उस ऑडियो लीक का बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज कहाँ पर हुआ है और इस मुकदमे में किसको नामजद किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे मामला खुलता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, ये मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बात करेंगे जी एहसन शाह के इनकाउंटर। उसके बाद जो है वो एक गुज़िश्ता रोज़ एक ऑडियो सामने आती है जिसमें वो अपनी बीवी के साथ जो है वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। उस गुफ्तगू का, उस ऑडियो लीक का बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज कहाँ पर हुआ है, किसने करवाया है, किस किस को नामजद किया है और इस केस में मजीद अभी कितना उलझाव बाकी है, इन तमाम मामलात पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर शकील बट की मुद्दत में इचरा थाना में ये मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि जो कल ऑडियो लीक हुई है, जो ऑडियो सामने आई है एहसन शाह की इनकाउंटर से पहले जेल से जो अपनी बीवी से वो बात कर रहे हैं, उसमें वो किसी के कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को पार लगाने की बात कर रहे हैं कि मेरे लिए एक नया ब्लॉक मुझे मिल गया है, मैंने लड़के तैयार कर लिए हैं, मैंने यानी शूटर्स को हायर कर लिया है, मिला लिया है अपने साथ और बादामी बाग के किसी शख्स को वो मारने की प्लानिंग कर रहे हैं उस ऑडियो में। और बादामी बाग में जो शख्स जिसको मारने की वो प्लानिंग कर रहे हैं वो हैं जी सब इंस्पेक्टर शकील बट, जिन्होंने एहसन शाह को गिरफ्तार किया था। अब इस ऑडियो का मुकदमा दर्ज हुआ है जी थाना इचरा में और इस मुकदमे में किसको नामजद किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एहसन शाह की बीवी, जो एहसन शाह से बात कर रही थी, एहसन शाह की बीवी को नामजद किया गया है। तीफी बट, गोगी बट के खिलाफ ये मुकदमा आया है, इन दोनों को नामजद किया है, यानी इनके खिलाफ एक और मुकदमा बन गया। पहले तो इनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है टीपू टरक्कावाला बालाज के हवाले से जो मरकजी मुलजिम है वो तो मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये एक और मुकदमा अब इन पे बन गया है कि इन्होंने सब इंस्पेक्टर शकील बट को मारने की जो प्लानिंग है या फिर जो ऑडियो लीक है उसी मुकदमे में इनको भी नामजद किया गया है। दफात कौन कौन सी लगाई गई हैं, एक तो मुकदमे में धमकियों की दफात लगाई गई हैं, ऊपर से जो टेलीग्राफ एक्ट है उस समय दीगर दफात भी इस मुकदमे में शामिल कर ली गई हैं। अमीर बालाज टीपू टरक्कावाला का जब कत्ल होता है उस वक्त ये मामला शुरू होता है। गोगी बट और तीफी बट ने एहसन शाह को इस्तेमाल करते हुए बालाज टीपू टरक्कावाला को कत्ल करवाया। ये है जी मुकदमे का मतन, ये लिखा गया है इस एफआईआर में। और अमीर बालाज का कत्ल ट्रेस करने पर तीफी बट, गोगी बट मेरे दुश्मन बन गए हैं। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है जी शकील बट, सब इंस्पेक्टर, जिसने इस मुकदमे को ट्रेस किया है, जिसने एहसन शाह को गिरफ्तार किया, जिसने एहसन शाह को जिस दिन वो इनकाउंटर भी होता है उस दिन भी वो एहसन शाह के साथ मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि अमीर बालाज टीपू टरक्कावाला का केस देखते हुए, उसको रिजॉल्व करते हुए, उसको ट्रेस करते हुए अब ये सारे लोग जो हैं वो मेरे दुश्मन बन गए हैं और मेरे खिलाफ इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। तीफी बट, गोगी बट धमकियां देते रहे हैं इससे पहले भी और अभी तक दे रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर शकील बट अपनी जो एफआईआर है, जो मुकदमा है उसमें लिखवा रहे हैं कि तीफी बट, गोगी बट मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं, मुझे पहले भी धमकियां देते रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं क्योंकि मैं इस केस को रिजॉल्व करने, ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एहसन शाह की बीवी भी मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी सब इंस्पेक्टर शकील बट ने ये एफआईआर दर्ज कराई है थाना इचरा में, जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हैं कि चूंकि मैं जो है वो इस केस को रिजॉल्व कर रहा हूँ, इस केस को देख रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ, नाम सामने ला रहा हूँ, तो इसलिए ये तमाम के तमाम लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं और मेरी ज़िंदगी को इस वक्त खतरा है। गुज़िश्ता रोज़ जो एक ऑडियो लीक हुई है, एक ऑडियो सामने आई है, उसने इस सारे मामले को, इस सारे केस को मज़ीद उलझा कर रख दिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि जो बालाज टीपू टरक्कावाला जब उसका कत्ल होता है तो उसके बाद मामला तीफी बट, गोगी बट, फिर उसके बाद एहसन शाह का गिरफ्तार हो जाना, ऐसा लग रहा था कि ये मामला अब संभल गया है, मतलब ये सुलझा लिया गया है पुलिस की जानिब से। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे मामला खुलता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, ये मामला सुलझने की बजाय मजीद
उलझता जा रहा है। आज की इस केस के हवाले से यही अपडेट्स है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आपने मेरे साथ रहना है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।